मुख्यमंत्री जी का 2005 से आप लोगों ने देखा है, बिहार में कानून का राज और बिहार के पुलिस को खुली छूट देने का काम पहला किसी मुख्यमंत्री ने किया तो वो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। इन्होंने पूरे सुशासन स्थापित करेगी। मुझे याद है कि 2005 में बिहार पुलिस में केवल 843 महिलाएं थी और आज यह संख्या बढ़कर लगभग 36,000 से अधिक हो चुकी है, जो कुल पुलिस बल का लगभग 30% है। ये बदलते बिहार का एक बड़ा उदाहरण है। यह दर्शाता है कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण देने की प्रतिबद्धता को सिर्फ निभा नहीं रहे हैं, बल्कि हमारी करनी कथनी में समरूपता है और हम निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र दिया है। नीतीश कुमार ने बताया कि जब हम शासनकाल में आए तो क्या कुछ था और हमने कितना बढ़ाया। उसी कड़ी में आज दोनों बिहार के डिप्टी सीएम जो हैं, पहले तो हैं सम्राट चौधरी और दूसरे हैं विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी ने भी लालू प्रसाद यादव के शासन के ऊपर सवाल उठाया है कि पहले की क्या स्थिति थी, पहले के लोगों की सरकार में क्या हालात थी। विजय सिन्हा ने भी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की। दोनों डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप सुनिए। मुख्यमंत्री जी का 2005 से आप लोगों ने देखा है, बिहार में कानून का राज और बिहार के पुलिस को खुली छूट देने का काम पहला किसी मुख्यमंत्री ने किया तो वो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। इन्होंने पूरे सुशासन स्थापित कर दी। पूर्ण रूप से कभी भी किसी भी पॉलिटिकल हस्तक्षेप को नहीं दिया जगह, क्योंकि बिहार में सुशासन स्थापित करना था साथ। और कई लोगों की सरकारों को लोगों ने देखा है, जिस भी सरकार में मुख्यमंत्री जी के बीच में कोई दूसरा हस्तक्षेप करता है तो सुशासन स्थापित नहीं हो पाता है। ऑर्गेनाइज क्राइम पूरी तरह बिहार में नीतीश कुमार जी ने समाप्त किया, सुशासन स्थापित किया और आज छोटे मोटे घटने, घर में खेत का झगड़ा, कल्याण का झगड़ा, भाइयों का झगड़ा, सिर्फ वही न्यूज आता है, इससे अधिक कुछ न्यूज नहीं आता। कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं रह गया। मैं इसके लिए पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी को जरूर धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके सुशासन में ये चीजें स्थापित हुआ। और सब लोगों ने चर्चा किया कि महिलाओं की जिस तरह सशक्तिकरण करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया सभी विभाग में, लेकिन मैं सभी पुलिस, हमारी जो बहनें पुलिस बल में नियुक्त हुई हैं, उनसे विशेष आग्रह करूंगा कि नीतीश कुमार जी ने सबसे ज्यादा भरोसा यदि किसी किया है तो वो महिला पुलिसकर्मी है, जिसको सुशासन स्थापित करने में लगना है। और आज भी 21,000 लोग भर्ती हो रहे हैं, उसमें 11,000 से अधिक हमारी महिला पुलिसकर्मी साथियों हैं। इसलिए जरूर आग्रह करेंगे कि आप लोगों को विशेष तौर पर नीतीश कुमार जी के सुशासन स्थापित करने में सहयोग करना है। और आगे, क्योंकि अब डिजिटल युग आ गया, कल तक हम कागज पर काम करते थे, अभी हम लोगों ने होम डिपार्टमेंट के पूरी राशि को स्वीकृत किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। अब सभी को, जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं, सबको जो सुपरविजन का काम है या जो डायरी लिखने का काम है, वो सबको आईपैड के माध्यम से और टैब के माध्यम से कराया जा रहा है। इसलिए डिजिटल युग भी आ रहा है, आईपीसी की धाराएं भी बदली है और पूरी तरह डिजिटल हो गया। अब कोई केस आज यदि आप सुपरविजन कर रहे हैं या डायरी लिख रहे हैं तो वो कल नहीं लिख सकते। ये सारी व्यवस्था बदली है। इसलिए आज सबको मैं बधाई देता हूं कि आप लोग नियुक्त हुए हैं और आपका एक ही धर्म है, बिहार में नीतीश कुमार जी के सुशासन को स्थापित करना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन बिहार के युवाओं, उनके परिवारों और पूरे राज्य के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का पल है। बिहार पुलिस को और अधिक सशक्त, आधुनिक और जनोन्मुखी बनाने के अपने संकल्प को
साकार करते हुए 21,391 नवचयनित सिपाहियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इस नियुक्ति पत्र प्रक्रिया की प्रेरणा 11,178 महिलाएं शामिल है, जो कुल संख्या का लगभग 52% है। मुख्यमंत्री जी का महिला सशक्तिकरण का पूरे देश में एक अनूठा उदाहरण है। इसके साथ ही पहली बार 8 ट्रांसजेंडर साथियों को भी नियुक्ति का अवसर मिला है। इस समावेशी संवेदनशील प्रशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। ये नियुक्तियां न केवल बिहार की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी, बल्कि समाज में प्रशासन के प्रति भरोसे को और भी सुदृढ़ करेगी। मुझे याद है कि 2005 में बिहार पुलिस में केवल 843 महिलाएं थी और आज यह संख्या बढ़कर लगभग 36,000 से अधिक हो चुकी है, जो कुल पुलिस बल का लगभग 30% है। ये बदलते बिहार का एक बड़ा उदाहरण है। यह दर्शाता है कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण देने की प्रतिबद्धता को सिर्फ निभा नहीं रहे हैं, बल्कि हमारी करनी कथनी में समरूपता है और हम निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। आप सभी को स्मरण होगा कि हाल में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पुलिस विभाग को 592 नई गाड़ियां भी प्रदान की गई है, जिसमें हमारी पुलिस अधिक सक्षम, तेज और तकनीक रूप से सजग बने। यह केवल पुलिस विभाग तक सीमित नहीं है, सभी विभाग के अंदर एक नए प्रगति की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि आज 2 शपथ दिलाया गया, अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करेंगे, बिना भेदभाव के अपने बिहारी शब्द के सम्मान को और स्वाभिमान को बढ़ाएंगे। मन में ये संकल्प लेना है, हम बिहारी हैं, ये भाव को जगाना है और विकसित बिहार बनाना है। और दूसरा संकल्प जो हमारे विकास आयुक्त ने दिलाया कि हम शराब के साथ साथ नशा मुक्त बिहार बनाएंगे। और आज ये युग के बाद युवा हमारे जो सिपाही भर्ती में सम्मिलित हुए हैं, ये संकल्प ले लेंगे कि नशा मुक्त, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के संकल्प को साकार करेंगे।